हमारे उप तहसील सामा में पिछले कई महीनों से अवरुद्ध पड़े हुए हैं, उन पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो फाइलें वहाँ से आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रही हैं। तो इन पर थोड़ा सा आप संज्ञान लेने की कृपा कर दीजिएगा। और कुछ लोगों का किसान सम्मान निधि रुका है, तो आप भी अपने संबोधन में समस्त यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं और वो अन्य लोगों को भी बताते जाएंगे, आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो किसान सम्मान जो रुकी पड़ी सम्मान निधि जो रुकी पड़ी है, उसका निराधार जो कारण है, जो समस्याएं आ रही हैं, तो उन पर आप अवश्य चर्चा करिएगा। कृषि नीति में भी इस भवन का जीर्णोद्धार कई वर्षों से नहीं हो पाया है, तो इस पर भी थोड़ा आवश्यकता है कि हमें इस पर भी थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है। और एक और मैनुअली हमें काश्तकारों को, जो हमारे छोटे छोटे कृषक काश्तकार जो हैं, उनको पशुचरी अनुदान के माध्यम से दी जाए, या सेब कटर मशीन जो मैनुअल हो वो वितरित की जाए, ताकि अधिक से अधिक चारे को हम उपयोग में ला सकें हम कृषक लोग। क्योंकि हमारे पास चरी नहीं होती है और सेब कटर मशीन नहीं होती है, तो उसका 80% ही चारा उपयोग में लाया जा सकता है पशुओं द्वारा। तो इस चीज़ पर भी हमें आवश्यकता है। और नदी नालों किनारे हमारे जो खेती योग्य भूमि है, उसके संरक्षण रख रखाव के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। समय पर नहीं केंद्र पर हमारा बीज समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमें कहने की आवश्यकता है कि सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमारे केंद्रों में, जो स्थानीय हमारे केंद्र हैं, इनमें जो है बीज उपलब्ध हो जाना चाहिए, ताकि समय पर कृषकों को, हमारे काश्तकारों को समय पर बीज मिल जाए। डेमो हेतु जो बीज यहाँ मिलते हैं, तो ये हमारे स्थानीय जो संग्रहण केंद्र हैं, यहीं संग्रहित किया जाए, ताकि उचित समय पर हमारे कृषकों को बीज मिल सके। अंतिम पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, ट्राउट मछली के अतिरिक्त, हालांकि यहाँ पे मत्स्य नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा, ट्राउट मछली के अतिरिक्त भी अन्य तापमान में हम मछली पालन कर सकते हैं। प्रचुर मात्रा में हमारे पास संभावनाएं यहाँ पे बहुत सारी हैं। तो ट्राउट मछली के अतिरिक्त अन्य मछली का भी पालन हेतु हम सब लोग तैयार हैं, लेकिन हमें संबंधित मत्स्य विभाग से इस ट्राउट मछली के अतिरिक्त कोई अन्य मछलियों का मछली पालन हेतु कोई भी योजनाएं नहीं है, तो इस पर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है कि पहल की जाए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं संबंधित जितने भी विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर आई हुई जनता को अपनी जानकारी, विभागों की जानकारी दें। और अभी इसके बाद हम अगर संवाद रखेंगे, तो हमारे किसानों की समस्याएं क्या हैं या सुझाव क्या है, उनको भी संग्रहित या संकलित करके संबंधित विभागों को पहुँचाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत लीती के युवा प्रधान श्री चामोद सिंह कोरंगा जी, मैं आपको भी मंच में आमंत्रित करता हूं। आप भी अपना मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और इस महोत्सव के साथ सहायक रथ प्रभारी के रूप में पशुपालन से डॉक्टर पूजा जोशी जी, आपकी भी उपस्थिति यहाँ विशेष रूप से यहाँ के बहुत अच्छे काश्तकार कृषक भाई बहनों, आज विगत समय के अनुसार यहाँ पर हमेशा आए दिन हर सीजन में जितने भी फसली चक्र होते हैं, उसमें कृषि महोत्सव यहाँ लगाया जाता है। आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जाना था, तो लीती का स्थान चयन हुआ है। तो मैं आप सभी कोरंगा जी को, जो नवनियुक्त क्षेत्र पंचायत हैं, मैं आगंतुक के रूप में, आप विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम, ये मैं हमारी अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान लीती से निवेदन करूंगा कि आप इस कृषक महोत्सव का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपना अभिनंदन पत्र सहित अपने आप को यहाँ पर आकर पूरी जनता को संबोधित करेंगे। ग्राम प्रधान लीती चामोद सिंह कोरंगा जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज रवि
कृषि महोत्सव की रथ संख्या 2 न्याय पंचायत सामा के कृषि निवेश भवन डीपी में हमारे विभागों से आए हुए फील्ड लीडर श्रीमान अनुराग मिश्र जी, रथ प्रभारी यहाँ पे के तौर पर आए हुए हैं। अनुराग